नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कर्णवाल और कोरोना वायरस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर के अग्रवाल। सर, जैसे ही कोरोना वायरस की एंट्री इंडिया में हुई है, एक डर का माहौल सा आ गया है, तो क्या लोगों को डरना चाहिए, क्या करना चाहिए? डर का एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि लोगों की फूड पॉइजनिंग ख़त्म हो जाएगी, हाथ धोएंगे तो बार बार, और साथ में खांसेंगे और पकड़ में आएंगे तो टीबी पकड़ में आ जाएगी जल्दी। कोरोना उनको डराए ना डराए, कम से कम इसका ये फ़ायदा भारत में फूड पॉइजनिंग और टीबी के लिए ज़रूर होगा। अगर किसी को बुखार है और खांसी है, डॉक्टर के पास जाएं। कोरोना ना निकले, कम से कम टीबी तो रूल आउट हो जाएगी। और अगर आप बार बार अपने हाथ को धोते हो, बार बार का मतलब हर आधा घंटे के बाद में नहीं है, अपने चेहरे पे हाथ लगाते हो, तो उससे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप रेस्पिरेटरी हाइजीन करते हो तो फ्लू भी ख़त्म हो जाएगा, H1N1 भी ख़त्म हो जाएगा, स्वाइन फ्लू भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये डर को मतलब आपको नुकसान नहीं होने वाला है इस डर से। लेकिन हाँ, ये मरने वाली बीमारी नहीं है, ये मारने वाली बीमारी नहीं है। उसमें आप मत डरो कि मैं मर जाऊँगा। इसके साथ में ये बीमारी आपको सिखा रही है कि हैंड वॉश कैसे करें, रेस्पिरेटरी हाइजीन कैसे करें। जो मोदी जी स्वच्छता भारत में नहीं सिखा पाए, जो टीबी का प्रोग्राम लोगों को नहीं सिखा पाया, वो छोटे से कोरोना वायरस ने हमें सिखा दिया कि अपनी स्वच्छता कैसे करें, हैंड हाइजीन कैसे रखें, और अपने नाक मुंह को कैसे साफ करें, और लोगों को खांसते वक्त में अपनी बाजू में कैसे खांसें। सर ठीक है, आप कह रहे हैं कि छोटा है वायरस, लेकिन एकदम से जैसे केसेस नहीं है, खतरनाक 10 साल से पहले किसी को नहीं मारता, 40 साल तक 0.2% लोगों को तकलीफ देता है, और 60% जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और उनको बीमारियां हैं, वो डॉक्टरों की नज़रों में पहले ही रहते हैं। वो डॉक्टर उनको बताएगा कैसे प्रिकॉशंस लें। आम जनता को जिसकी उम्र 60 साल से कम है, उन लोगों को इसका जो रिस्क है निमोनिया का उतना ही है जितना स्वाइन फ्लू से होता है। लेकिन हाँ, जिनकी उम्र ज़्यादा है उसमें खतरा ज़्यादा है, उसकी प्रिकॉशंस के लिए वो अपने डॉक्टरों के टच में वैसे ही होते हैं। मौसम का सर कुछ इसमें रोल कोई है? मौसम का इससे ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में लोग काम करते हैं, एसी के एटमॉस्फेयर में, वो तो 24 घंटे 22-23 डिग्री रहता है। अब वायरस को थोड़ी पता है कि आर्टिफिशियल टेम्परेचर है कि हाई टेम्परेचर है, तो वायरस तो रहेगा ऐसे टेम्परेचर के अंदर में। तो ये कहना कि ये धूप में ख़त्म हो जाएगा, तो धूप वहाँ ख़त्म होगा जहाँ धूप है, जहाँ एसी है वहाँ तो रहेगा ना। हाँ, तो मतलब जिस तरीके से बोल रहे हैं कि गर्मी आ रही है, तो नहीं, उससे मेरे को कुछ नहीं लगता कि गर्मी से इसका कोई ताल्लुक है। नॉर्मली भी ज़्यादातर जो H1N1 और जो कोरोना वायरसेस होते हैं विंटर में आते हैं, समर में कम हो जाते हैं। इसके जो लक्षण है सर वो बहुत आम है। फीवर विद कफ। हाँ, अगर आपको खांसी है और बुखार है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। वो वैसे भी करनी चाहिए। अगर किसी को बुखार के साथ में खांसी है, हमेशा अपने डॉक्टर से बात करो। लेकिन हाँ, एक घर में 3 लोग, एक ऑफिस में 3 लोग, एक कॉलोनी में 3 लोगों को हो गया, तो फिर ऐसा पूछना चाहिए उसको, भाई कोई कहीं बाहर तो नहीं गया था, कोरोना तो नहीं आ गया, वहाँ डरना चाहिए, अदरवाइज नहीं। इसकी फैलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है सर। जी, और ये एक आदमी से, जहाँ साउथ कोरिया में एक लेडी ने 1000 लोगों को कर दिया था। इसलिए जो दिल्ली के जो 2 क्लस्टर्स हैं, दिल्ली में, नोएडा में और जयपुर में, इसके लिए लोगों का पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। इसलिए सब लोग जो उससे कांटेक्ट में आए उनकी टेस्टिंग करना ज़रूरी है। सर एक और चीज़ है कि जैसे ही वायरस इंडिया में आया, उसके बाद अभी एकदम से ये सुनने में आ रहा है कि मार्केट में मास्क खत्म हो गए, सैनिटाइजर खत्म हो गए। पब्लिक को अगर वो 3 प्रकार के पेशेंट्स होते हैं। रेड पेशेंट जो पॉजिटिव हैं, उन्हें सरकार मास्क देगी। येलो पेशेंट्स जो कॉन्टैक्ट हैं, उन्हें मास्क सरकार देगी। आम आदमी को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में। जो लोगों को खांसी जुकाम है, उन्हें मास्क की ज़रूरत है, उनको मास्क मिलेगा। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे उनको मास्क मिलेगा। जहाँ तक हैंड सैनिटाइज़र का सवाल है, वो तो हर एक के लिए पहली बार थोड़ी है कि आपने खाना खाने के बाद हाथ धोने हैं। साबुन तो आपके घर में है, आप हाथ धो। अपने हाथ को अपने मुंह में मत लगाओ, वो जनरल प्रिकॉशंस है। तो कहाँ से आ गया सैनिटाइज़र? अगर आप बार बार बोलोगे ये आधा घंटे में सैनिटाइज़र करो, तो कम से कम सैनिटाइज़र का जो शेयर मार्केट है वो बढ़ेगा, आपको फ़ायदा होने वाला नहीं। तो सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से हाथ धो लें। हाँ, साबुन इज एज गुड। साबुन एंड 70% अल्कोहल आर गुड, बट दैट 70% अल्कोहल इज ओनली व्हेन यू आर मार्केट में जा रहे हो, आपके हाथ गंदे हो गए। अब आपने खाना खाया तो साबुन से हाथ धोगे ना, सैनिटाइजर से थोड़ी धोगे। खाना खाने से पहले आप साबुन से धोगे। ये सर, तो जो मार्केट में जाए तो मास्क लगाकर जाना जरूरी नहीं है? जी नहीं, आज की डेट में अगर किसी को खांसी जुकाम है वो मास्क लगाए, जिसे खांसी जुकाम नहीं है उससे ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो मैंने नहीं पहन रखा अभी। हाँ, तो और कुछ अगर आप व्यूअर्स को सलाह देना चाहें वायरस को लेकर, क्योंकि मेरी एक ही सलाह है, आप सब लोग जो भी मिले उन्हें बोले कोरोना नमस्ते, और जो आदमी आपको हाथ मिलाने की कोशिश करे उसको बोलो कोरोना नमस्ते। थैंक यू।